कहते हैं दाऊद की भविष्यवाणी एक पीढ़ ने बहुत पहले ही कर दी थी कि एक दिन ये दुनिया फतेह कर लेगा, खूब शोहरत होगी और बेशुमार पैसा। गरीब इब्राहिम कास्कर के लिए ये भविष्यवाणी किसी वरदान से कम नहीं थी कि उसका बेटा राजा बनेगा, जिसका नाम उन्होंने दाऊद रखा। अब देखिए, दाऊद शब्द जो है ना, वो इस्लाम धर्म में एक खास महत्व रखता है। इस्लाम में हजरत दाऊद को अल्लाह का एक पैगंबर यानी दूत माना गया। उनके बारे में कहते हैं कि वो एक माहिर योद्धा भी थे, जिसके आगे दुश्मनों की कोई बिसात नहीं थी। वो जब बोलते थे तो दुनिया रुक कर सुनती थी। केवल इंसान ही नहीं, कहा जाता है कि पशु पक्षी भी हजरत दाऊद की आवाज़ सुनकर रुक जाते थे। तो अब इब्राहिम कास्कर ने अपने बेटे का नाम तो दाऊद रख दिया, लेकिन वो इस नाम से मेल खाए ऐसी कोई बात उसमें नहीं थी। अब हजरत दाऊद की खूबियां तो छोड़ दे, दाऊद में तो अपने पिता वाली अच्छी बातें भी नहीं थी, लेकिन एक ऐसी चीज जरूर थी जो कि दाऊद ने अपने पिता इब्राहिम कास्कर से सीखी। वो बात क्या है, उसे जानने के लिए पहले आपको एकदम डिटेल में इब्राहिम कास्कर के बारे में जानना होगा कि कैसे एक छोटे से गांव से आया और इब्राहिम मुंबई पुलिस का ऐसा हेड कांस्टेबल बन गया जो सबकी मदद करता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉन से लेकर राज्य का मुख्यमंत्री भी उससे मदद लेता था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव मुमका से, जहां एक साधारण कोंकणी मुसलमान परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया यानी दाऊद के दादा एक सैलून चलाते थे। उनकी छोटी सी दुकान थी, उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी वो दुकान। वो एक मामूली मगर ईमानदार आदमी थे जो मेहनत की कमाई पर यकीन रखते थे। उनके बेटे इब्राहिम कास्कर ने बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते देखा था, लेकिन वो जानते थे कि सैलून के इस छोटे से कारोबार से परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। ऐसे में इब्राहिम ने ठान लिया कि वो परिवार को एक बेहतर जिंदगी देंगे। इसी ख्वाहिश ने उन्हें पुलिस की नौकरी करने के लिए इंस्पायर किया। फिर उन्होंने खूब मेहनत की और आखिरकार उस पुलिस की वर्दी के हकदार हो गए, जिसकी समाज में खूब इज्जत थी। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद इब्राहिम ने अपने काम में ऐसी ईमानदारी और मेहनत दिखाई कि वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद तक पहुंच गए। ये मुंबई का वो वक्त था जब पुलिस में ज़्यादातर मराठी लोग थे और बहुत कम मुस्लिम। ऐसे में इब्राहिम कास्कर का अपने समाज में अपने मुसलमान भाई बहनों के बीच इज्जत किसी डीएसपी से कम नहीं थी। सब जानते थे कि इब्राहिम कास्कर की ईमानदारी को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही ईमानदारी बेटे दाऊद को गरीबी के रूप में खलने लगी। वो समझने लगा कि बाप जैसी ईमानदारी का मतलब गरीबों की जिंदगी है। वही उन दिनों वो एक दो राडो की घड़ियों के हेरा फेरी से अच्छे पैसे ऐंठ लिया करता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। जहां एक तरफ इब्राहिम कास्कर का रुतबा समाज में उसके पद से भी बढ़कर था, वहीं बेटा सड़क छाप गुंडा बनते जा रहा था। वही बेटा जिसे इब्राहिम ने दाऊद जैसा पाक नाम दिया था। यही बात इब्राहिम की चिंता का विषय भी था, इसलिए वो अक्सर अपने बेटे के साथ सख्ती ही बरतता था, उसे अच्छे काम के लिए इंस्पायर करता था। लेकिन दाऊद का दिमाग हमेशा दो का चार करने में ही लगा रहता था। दूसरी तरफ दाऊद को अपने पिता की ईमानदारी जितनी खटकती थी, वहीं एक मामूली हेड कांस्टेबल होते हुए भी बाप के कनेक्शन देखकर उसकी आंखें चमक उठती थी। और ये बड़े ताज्जुब की ही बात है कि इब्राहिम कास्कर सिर्फ एक हेड कांस्टेबल थे, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट हर जगह थे और वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। वो सिस्टम में रहते हुए भी सिस्टम को अपने लिए काम पर लगा सकते थे। यही वजह है कि जब लोगों का कोई काम फंसता था ना, तो उनको अपने आप ही इब्राहिम कास्कर की याद आ जाती थी, क्योंकि उनका काम मुंबई में उस समय बड़े बड़े डॉन हाजी मस्तान से लेकर करीम लाला और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के सीएम भी सुनते थे, उनके बात को टालते नहीं थे कोई। कई फिल्मों और सीरीज में भी आपने देखा होगा कि मुंबई के पुराने डॉन्स ने इब्राहिम कास्कर की ईमानदारी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन खरीद नहीं पाए। अब इस बात का सबूत तो नहीं मिलता है, पर कहते यही हैं कि ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। बाद में जब इब्राहिम के ऊपर अपने बड़े परिवार की जिम्मेदारी आई, सबके रोटी कपड़े की बात आई, तो सुनने को ये भी मिलता है कि उन्होंने डॉन के छोटे मोटे काम भी किए, जिसमें उन्होंने अपने पुलिसिया कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया।
लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने कभी कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे कि उस पर अंडरवर्ल्ड का काला धब्बा लगे। उनकी छवि एक सख्त मगर ईमानदार पुलिस वाले की बनी रही, जो अपने बेटे दाऊद के ऊपर कार्रवाई करने से पहले भी नहीं हिचके। इसलिए समाज में उनकी इज्जत थी और लोग उन्हें बड़े सम्मान के साथ देखते थे। इसी दौरान महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुल्ले का उदय हुआ। अंतुल्ले जो जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इब्राहिम कास्कर से भी कांटेक्ट किया। अब्दुल रहमान अंतुल्ले और इब्राहिम कास्कर के बीच ऐसे तो कोई समानता नहीं थी सिवाय उनके मजहब का, और उनके बीच नज़दीकी का आधार भी यही था। साथ ही अब्दुल रहमान अंतुल्ले समाज में इब्राहिम कास्कर के पकड़ का फायदा भी उठाना चाहते थे, इसलिए उनके बीच इफ्तार पार्टियों के दौरान दोस्ती हुई। हुसैन जैदी की किताब दाऊद मेंटर के मुताबिक अब्दुल रहमान अंतुल्ले उन विचारों के लिए हमेशा खुले रहते थे जो उन्हें पॉपुलैरिटी दे सके। इसी बीच इब्राहिम ने अंतुल्ले को मुंबई और रत्नागिरी में चल रहे अवैध शराब के अड्डों के बारे में जानकारी दी और साथ ही एक ऐसा प्लान भी बताया जिससे अब्दुल रहमान अंतुल्ले रातों रात हीरो बन गए। अब यहाँ जरा आप ये देखिए कि एक हेड कांस्टेबल और कहाँ एक सीएम, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी सिस्टम को मोड़कर एक हेड कांस्टेबल के साथ काम करने को तैयार था। और ये भी देखिए कि क्या आयरनी है ना, एक तरफ बेटा दाऊद था जो कि नए नए इलीगल धंधे में घुस रहा था, वहीं दूसरे ओर उसके पिता इब्राहिम कास्कर जो शराब के अड्डे बंद करवाने का इंतजाम कर रहे थे। तो उनका प्लान ये था कि मुख्यमंत्री को खुद गुप्त रूप से इन शराब के अड्डों पर छापा मारने जाना चाहिए। अंतुल्ले को यह आइडिया बहुत ही पसंद भी आया, क्योंकि पब्लिक के बीच इस चीज़ का खूब धाक बनता, सीएम की इज्जत खूब बढ़ती कि खुद सीएम ही रेड मारने के लिए पहुंच गए, मतलब वो अपने राज्य को लेकर एकदम सजग हैं। इसके बाद अंतुल्ले, उनके पत्रकार मित्र प्रमोद नवलकर और इब्राहिम कास्कर ने मिलकर इन छापों को अंजाम दिया। जैसे ही अंतुल्ले और उनकी टीम शराब के अड्डे से बाहर निकलती है, इब्राहिम की सीआईडी टीम तुरंत वहां पहुंचकर उन जगहों को सील कर देती है। इस अभियान ने अंतुल्ले को एक नया फेम दिया, वो एक अलग ही पीक पर पहुंच गए और उनकी छवि एक सख्त और ईमानदार नेता की भी बन गई। लेकिन इन सब के बीच इब्राहिम के बेटे दाऊद और सबीर एक अलग ही दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। दाऊद अपने पिता की अच्छाइयों को नहीं अपना रहा था और ना तो इस बात की चिंता थी उसे कि उसके पिता का नाम खराब होगा, लेकिन वो एक चीज सीख रहा था कि आप अपने हिसाब से सिस्टम को मोड़ सकते हो, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। दाऊद समझने लगा था कि नेता हो या डॉन, सब समय समय पर झुकते हैं, बस एक झुकाने वाला आदमी होना चाहिए। और यही वो चीज थी जिसका दाऊद ने आगे चलकर खूब इस्तेमाल किया। उसे पता था कि सिस्टम से लड़कर फायदा नहीं है, बल्कि ऐसा रास्ता निकालो कि सिस्टम खुद तुम्हारे हिसाब से काम करने लगे। शायद यही वजह थी कि दाऊद कभी पुलिस से ना तो सीधे भिड़ा और ना ही कभी गिरफ्तार हुआ। उसको अपने पिता को देखकर सीख मिल चुकी थी कि सिस्टम झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए, चाहे वो पुलिस से जानकारी हासिल करना हो या फिर अपने अपराधों को अंजाम देने के बाद बच निकलने का रास्ता खोजना हो। दाऊद ने सिस्टम को मोड़ने तोड़ने का काम शुरू कर दिया। दाऊद और सबीर ने छोटे अपराधियों का एक गैंग बना लिया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। इब्राहिम कास्कर के लिए यह सब एक बड़े दुख की वजह बन गई। एक तरफ वो खुद को ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में साबित कर चुके थे और दूसरी तरफ उसके बेटे अपराध की दुनिया में उनका नाम खराब कर रहे थे। ये त्रासदी इब्राहिम के लिए एक गहरे संघर्ष का कारण बनी। दाऊद का नाम धीरे धीरे मुंबई के अपराध जगत में गूंजने लगा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। जहां लोग दाऊद के पिता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे, वहीं दाऊद इब्राहिम ने पुलिस वालों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिस पुलिस वाले ने करीम लाला के पठान गैंग का आतंक खत्म करने के लिए उनके आगे दाऊद को खड़ा किया, वही दाऊद अब पुलिस का इस्तेमाल करके मुंबई का राजा बन गया। इब्राहिम कास्कर इन सभी चीजों का अंजाम जानते थे, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी दाऊद नहीं माना और अंत में जब पुलिस की लाठी उस पर भी चलनी शुरू हुई तो वो देश छोड़कर भाग पड़ा। बेटा तो भाग गया, पर इब्राहिम कास्कर पर एक भगोड़े का पिता होने का कलंक लग गया। इधर 1986 में दाऊद भागा और फिर अगले ही साल 1987 में दाऊद के पिता का भी इंतकाल हो गया और दाऊद के आतंक के साये में उनके पिता की ईमानदारी कहीं गुम हो गई।
एक कहानी में कई कहानी छिपी होती है ना, ऐसी ही एक कहानी मैंने भी लिखी है। क्राइम फिक्शन नोवेल है उसने कहा आई हेट राइटर। इसमें एक राइटर की कहानी है जो अपने असमंजस में ऐसे फंसता है कि वो एक राइटर से कब डिटेक्टिव बन जाता है और कैसे एक जुड़वा बहन की पहेली को सुलझाता है। ये पूरी कहानी आप मेरी लिखी गई किताब उसने कहा आई हेट राइटर में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्राइम फिक्शन नोवेल पसंद आएगा, तो आप इसे ऑर्डर करके ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी ये कहानी आपको। और आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई है दाऊद के पिता की, उसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए और क्राइम कनेक्ट के इस परिवार को और भी बड़ा बनाइए। जल्दी हमें 1 लाख और 1 मिलियन तक भी पहुंचना है, तो आपका सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं पंचम प्रकाश ऐसी ही क्राइम की कहानी के साथ आपके सामने मौजूद होता रहूँगा हर रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ क्राइम कनेक्ट पर। धन्यवाद।